ज़्यादा मुश्किल है। मतलब हवा में बदबू पूरी तरह से फैल चुकी है। बताया भी जा रहा है कि जहाँ से हाथ पकड़ रहा था वहाँ पे से स्किन निकल जा रही थी। देखकर कैसा ही लग रहा है कि उसकी जितनी उम्र थी उसके बाद उसकी कितनी उम्र थी, तो माँ बेटे का रिश्ता शायद हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कंफर्म है हाँ कि हाँ, माँ वो बेटी पुलिस हैं, के ऐसा उस करके मैं कुछ पे नहीं बोल सकता। बोरी पड़ी हुई थी, बोरी को बाहर निकाला गया तो वहाँ पे बोरी को खोला गया तो एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है। मैं इधर आया बाइक से तो पता चला कि यहाँ मैं आके देखा ना तो यहाँ एक बच्चे की लाश थी। जब उस साड़ी को बाहर निकाला गया तो उसमें भी एक बॉडी मिली है, एक महिला की बॉडी मिली है, अज्ञात महिला की बॉडी मिली है। इसके बाद गांव का माहौल कैसा हो गया? बोले जाए तो अभी सदमे में है कि इतना बड़ा घटना कैसे हो गया। हम गांव वालों को पता नहीं है कौन आया कहाँ से किया। दोस्तों, आज मैं अमलेश्वर थाना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कमरिया गांव में हूं। यहां सुबह से खबर आ रही थी कि दो अलग अलग कुओं में एक मां और एक बच्चे की लाश प्राप्त हुई है। इसी खबर की जांच पड़ताल करने के लिए आज हम आ चुके हैं खमरिया गांव में। और ये वही कुआं है जहां उस बच्चे की लाश सुबह सुबह प्राप्त की गई है। फिलहाल उस लाश को पुलिस वाले शिनाख्त के लिए ले जा चुके हैं, लेकिन गाँव वालों का ये कहना है कि उन्हें इस लाश के बारे में, इन बच्चे के बारे में, इस माँ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हमारे साथ कुछ गाँव के हमारे ग्रामीण बंधु लोग हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। दोस्तों, ये वीडियो बनाते वक्त हमें अपने मुंह पे, अपने नाक पे कपड़ा रखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे खड़ा होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब हवा में बदबू पूरी तरह से फैल चुकी है। ये बताती है कि यहाँ पे जो बॉडी थी उसे रखे रखे कम से कम बहुत दिन तो हो चुके होंगे। 3-4 दिन से ज़्यादा बॉडी यहाँ पे पड़ी होगी और बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट कर चुकी थी। इसके बाद ग्रामीणों को पता चला कि यहाँ पे बॉडी है। जब बदबू को उन्होंने पहचाना तो उसके बाद पता चला कि यहाँ पे बॉडी वगैरह है, तो आकर के देखे। अभी दूसरा कुआं देख सकते हैं, यहीं पर जो महिला थी उसकी लाश प्राप्त हुई है। पानी जो है बहुत ख़राब हो चुका है, यहाँ पे मक्खियाँ मंडरा रही हैं। मतलब जो ग्रामीण भाई लोग हैं बता रहे हैं कि जो बॉडी थी वो ऑलरेडी 50% से ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी। बताया भी जा रहा है कि जहाँ से हाथ पकड़ रहा था वहाँ पे से स्किन निकल जा रही थी। यहाँ पे एक महिला की लाश थी और आपको मैंने जो पहले कुआं दिखाया वहाँ पे एक बच्चे की लाश थी। शिनाख्त नहीं हो पाया है कि वो लोग इस गांव के थे कि नहीं थे, कि बाहर के थे। पुलिस अभी फ़िलहाल दोनों लाश को यहाँ से ले जा चुकी है और आगे कार्रवाई कर रही है। अभी हम मिलते हैं गांव के और भी जो मुखिया होंगे, सरपंच होंगे, उनसे और बात करते हैं आगे कार्रवाई क्या हो रही है, उनसे जानते हैं। हुआ ठान का हमारे गांव तरफ में जानते हो आप लोग, देहाती टाइप का है। तो यहाँ ये सब चीज़ होता रहता है, तो ये सब चीज़ हो सकता है ऐसे करके। तो यहाँ के 2-4 लोग हमारे गांव के ही जो देख रहे थे, वही लोग बताए कि यहाँ से बदबू आ रहा है। तो वो लोग जाके जो गांव के मुखिया हैं उन लोग को बताया गया कि ये सब चीज़ है। तो फिर 112 को कॉल किए तो वो लोग आए, फिर उनको देखा गया कि ये सब चीज़ है। तो बच्चे की लाश मिला वहाँ पास। और यहाँ पे कुछ जो देखने वाले गांव वाले मतलब इकट्ठा हो जाते हैं थोड़ी देर में। उसके बाद फिर पता चला कि एक बुजुर्ग महिला थी जो देखने आई थी। वो देख तो नहीं पाई, शायद अपने यहाँ घूमने आ गई थी वो। उसके बाद यहाँ घुसी तो यहाँ से बदबू आ रहा है ऐसा करके ना। तो वो बोली कि यहाँ से भी बदबू आ रहा है, यहाँ भी चेक किया जाए ऐसा करके। तो यहाँ वो लेडीज की लाश मिला था और यहाँ पे वो बच्चे का लाश मिला था। मतलब क्या लगता है कितनी उम्र होगी बच्चे की और जो लेडीज़ थी? बच्चे की उम्र होगी ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 साल। उसके आगे अगर बोला जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल उम्र होगा बच्चे का। और यहाँ तो लेडीज़ का तो मेरे को लगा 30 से 35 साल उम्र लगा। अब हो सकता है हो भी ना कि ये उसकी माँ हो और उसका बेटा हो, ऐसा करके मतलब बोल भी नहीं सकता। देखकर कैसा ही लग रहा है कि उसकी जितनी उम्र थी उसके बाद उसकी कितनी उम्र थी, तो माँ बेटे का रिश्ता शायद हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कंफर्म है हाँ कि हाँ, माँ बेटी पुलिस है, के मैं कुछ नहीं बोल सकता। पुलिस जांच के बाद पता चल सकता है। पुलिस जो अपने कर्मचारी हैं पुलिस वाले भाइयों की, उनके मतलब बोले जाए तो जांच पड़ताल से ही पता चल सकता। बस इतना ही बोल सकता हूँ भैया, और कुछ नहीं कोई बात नहीं, बहुत आपने हेल्प किया। वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बाकी कुछ नहीं बोल उसके सकता। बाद जो है गांव का क्या माहौल है? मतलब गांव का माहौल अभी तो पूरा सुनसान दिख रहा है आपको। और हो सके तो अभी महीना भर 15 दिन भी हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन चलेगा ही। ऐसी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मतलब एक ही गांव में एक कुएं में मतलब बच्चे की लाश मिली है, एक कुएं में लेडीज की लाश मिली है। ये नहीं बोल सकता कि दोनों माँ बेटे हैं या कुछ भी नहीं बोल सकता मैं। जब तक पुलिस की जांच पड़ताल अगर सही तरीके से ना हो तब तक मैं कुछ नहीं बता सकता आप लोग को। ये हो सकता है कि कोई परिवार में या कुछ और
या कोई दुश्मनी या कुछ और ये सब चीज़ हो सकता है भैया, मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में। धन्यवाद, इतना बता। जो हमारे साथ बात करने वाले भाई हैं वो चाहते नहीं थे इनका चेहरा सामने आए, मतलब किसी भी कारणवश से हो सकता है उनकी व्यक्तिगत जानकारी चाहते नहीं कि वो मीडिया के सामने आए, इसलिए हम जितना हो सके आपके साथ प्रयास कर रहे हैं कि आप तक इस गांव की बात पहुंचा दें। तो ये देखिए, ये जो आप देख सकते हैं मेरे इस हाथ की इशारे की तरफ, ये वो कुआं है जहाँ पे लेडीज़ जो महिला हैं उनकी लाश मिली थी। और यहाँ पर अभी भी जो बदबू है वो है, अभी भी हमें जब खड़े हैं, हमारा कैमरा पर्सन खड़ा है, जब मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे सांस लेना बहुत मुश्किल है। बताने वालों की माने तो बॉडी जो थी वो पहले से 50% से ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी। और आप मेरे ये वाले हाथ की शायद आप देख सकते हैं कि जस्ट इससे 50 भी नहीं, 10 से 20-30 मीटर की दूरी पर दूसरा एक कुआं है, वहाँ पे एक बच्चे की लाश मिली, एक लड़के की लाश मिली जिसकी उम्र लगभग 12 से 15 वर्ष होगी। मतलब जब सुना भैया हम्म ये सब चीज़ बात, हम लोग तालाब में थे, तालाब से मैं कुछ कम 10, साढ़े 10, 11 बजे करीब इधर आ गया था। तो मैं मच्छी धो रहा था, तो पता चला कि इधर बदबू आ रहा है, इसलिए करके ना मैं इधर आया बाइक से। तो पता चला कि यहाँ मैं आके देखा ना तो यहाँ एक बच्चे की लाश थी। ये वही दूसरा कुआं है जहाँ पे बच्चे की लाश मिली थी। यहाँ पे भी उतनी ही बदबू जितनी वहाँ पे बदबू थी। हमारे साथ पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं जो हमें बताएंगे पूरी घटना के बारे में। सर, मतलब क्या घटना थी, बता सकते हैं इसके बारे में कुछ? इस घटना की सूचना जो है आज सवेरे 11:30 बजे के लगभग जो है अमलेश्वर थाना को मिली है। और अमलेश्वर थाना जो स्टाफ यहाँ पे आके देखा है, सूचना ये थी कि एक कुआं है उसमें स्मेल आ रही है। और जब स्टाफ यहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे एक बोरी पड़ी हुई थी, बोरी को बाहर निकाला गया तो वहाँ पे बोरी को खोला गया तो एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है। लगभग 10-12 वर्षीय वो बालक है। और उसी कुएं के आसपास लगभग 70 मीटर की दूरी पे एक और कुआं था जहाँ से स्मेल आ रही थी। और वहाँ जब तस्दीक किया गया और वहाँ पे भी जाके देखा गया तो वहाँ एक साड़ी लपेटा हुआ था। और जब उस साड़ी को बाहर निकाला गया तो उसमें भी एक बॉडी मिली है, एक महिला की बॉडी मिली है, अज्ञात महिला की बॉडी मिली है। और वो उसकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष है। दोनों की शिनाख्ती जो है कर रहे हैं हम लोग, अभी तक पहचान हो नहीं पाई है। और मर्ग जांच हम लोग ने स्टार्ट कर दी है और मर्ग जांच से हम लोग जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन आगे जारी है। मतलब दृश्य देख कर के लग रहा है कि दोनों के बीच कोई संबंध, माँ बेटे का संबंध, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है कि दोनों माँ बेटे हैं, लेकिन ऐसा कंफर्म भी नहीं कहा जा सकता है कि माँ ही बेटे हैं। मतलब सर, खमरिया से ग्राम बहुत शांतिपूर्वक गांव है, गाँव के बीच मर में 2 लाशें पाए जाना, मतलब ये कैसे संभव? मतलब अब ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि मतलब यहाँ पे मिली हैं, शांतिपूर्वक गांव है। ठीक है, ये घटना हो जाती है, घटना कहीं पे भी होती है, इस गांव में घटना हो गई है। ठीक है सर। हमारे साथ पुलिस के आला अधिकारी थे जिन्होंने हमारे को इस घटना के बारे में जानकारी दी। अब हम बात करते हैं सरपंच जी से, पूछते हैं कि गांव में, उनके ग्राम में जो घटना घटी उनके बारे में उनके क्या विचार हैं, वो क्या कहते हैं। हमारे साथ गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ में है, वो बताएंगे पूरी घटना के बारे में। सर बताइए, घटना किस टाइम की है, कब पता चला? ये आज सुबह 10:30-11 बजे के आसपास पता चला। मोहल्ले में ही एक लड़के हैं जो नहाने के लिए वहाँ जाते हैं, पानी वानी लेते हैं मोहल्ले वाले लोग थोड़ा बहुत। तो उन लोग को जब पानी लिए तो फिर बदबू आया, तो उन लोग सूचना दिए हम लोग को। तो हम लोग भी थाना में सूचना दिए कि कोई संदिग्ध चीज़ दिख रहा है करके। बदबू आया तो फिर अपन वो कलारी करके होता है ना, कलारी से ऊपर निकाल के देखे तो बोरी में कुछ बंद बोरी में पड़ा हुआ है करके। फिर उसको सूचना दिए हम लोग थाना अमलेश्वर में। तो पुलिस वाले लोग आए तो उसको बाहर निकाले तो पता चला लड़के का शव मिला, उसमें 8-10 साल का लड़का है, उसका शव मिला। मट्टी डाल के उसको डाले थे कि वो ऊपर मत उठे करके, दबा रहे करके बोरी में, और ऊपर से उसमें साड़ी से पैक किया हुआ था। उसके बाद फिर आसपास और देखे तो मोहल्ले वाले को पता चला कि एक और बगल में कुआं है थोड़ा सा 50-60 मीटर दूरी में, उसमें भी और बोरी दिख रहा है संदिग्ध स्थिति में करके। फिर उसको निकलवाएं तो उसमें भी पता चला महिला का लाश मिला। और लाश का तो अभी शिनाख्त नहीं हुआ है कौन है करके, हमारे गांव का तो नहीं है और लगता है दूसरे जगह के होंगे। और दोनों लाश में देखे तो हाथ पैर बंधा हुआ था, बोरी में पैक था। तो बच्चे का भी हाथ पैर बंधा हुआ था, माँ जो मतलब महिला है उसका भी उसका। तो उसमें ऐसे देखने में लग रहा है कि हत्या का मामला है, कहीं न कहीं कोई हत्या करके उसको छुपाने के लिए डाल दिया है। प्रथम दृष्टि वही लग रहा है देखने में। मतलब कितने दिन पुरानी लाश हो सकती है, कितने दिन पुरानी थी? ज़्यादा 4-5 दिन का बता रहे हैं सर लोग भी, देखे तो बताया कि लगभग 4-5 रोज का है करके, क्योंकि कुछ गलना चालू हो गया था स्किन।
मतलब गांव में से किसी की मिसिंग रिपोर्ट ऐसा कुछ दर्ज नहीं हुआ है? अभी तक तो कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ, नहीं हमें पंचायत में सूचना भी नहीं मिला है कि कोई बाहर या मिसिंग है करके। तो गांव का तो नहीं है। मतलब ये इतनी बड़ी घटना है, पता ही नहीं कि लाश किसकी है। तो इसके बाद गांव का माहौल कैसा हो गया है? गांव का माहौल अभी थोड़ा सा बहुत ये है कि सब बोले जाए तो अभी सदमे में है कि इतना बड़ा घटना कैसे हो गया। हम गांव वालों को पता नहीं है कौन आया, कहाँ से किया, कोई गांव के लोग तो शामिल नहीं हैं, ऐसे करके माहौल थोड़ा सा भी बिगड़ा हुआ है गांव का। इस पे भी प्रश्न है कि कहीं गांव के लोग तो नहीं हो सकते? हो सकते हैं, इसका भी लोग ये कर रहे कि कहीं न कहीं बस्ती के अंदर जो है उस बाड़ी में आके उस बाड़ी के कुआं में डालें तो हो सकता है, नकारा नहीं। क्योंकि वहाँ पर जो है ऐसे थोड़ा वो आउटरेजियस इलाका है, वहाँ पर से पैदल जाना भी मुश्किल है। तो वहाँ तक बॉडी की लाशें लेकर के जाना वहाँ पर कुएं में डालना, तो ऐसे बाहर से आकर करना थोड़ा शायद मुश्किल। थोड़ा वही शक लग रहा है कि बाहर के साथ में गांव के लोग मिले हो सकते हैं कहीं न कहीं। अब पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रथम दृष्टि वही लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ लोग गांव के मिले होंगे ऐसा। दोस्तों, ग्राम खमरिया में इस घटना के बाद डर का माहौल है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ग्रामीण ऐसे हैं जो कैमरा के सामने आने से भी डर रहे हैं। बहुत लोगों का मानना भी ये है कि शायद कोई ग्रामीण ही हो सकता है इस घटना के पीछे, लेकिन ये जांच का विषय है। जैसे कि आपने अभी सरपंच प्रतिनिधि के मुंह से भी सुना, वो भी ये कह रहे हैं कि बाहर का व्यक्ति अंदर आकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। बहर फिलहाल पूरा मामला पुलिस संज्ञान में है, पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। बाकी अगर आपको खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं CG भास्कर की इस खास रिपोर्ट। मैं हूं कान्हा राजपूत।